लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आँखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प विचार लेकर के श्री राम कथा का जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से हम और आप सब जुड़ करके श्री राम चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम ही संस्थान का नाम ही राम से जुड़ा हुआ है और यह राम कृष्ण के लिए समर्पित ही है। भगवान की ही कृपा से निरंतर जब से आरंभ हुआ है कक्षा भगवान के कथाओं का अभ्यास शुरू हुआ है तब से निरंतर आज तक विश्राम नहीं हुआ। निरंतर कथा चलती ही रहती है। हम आप जैसे भक्त अपनी आवश्यकता अनुसार जुड़ते हैं और जिसका उद्देश्य संकल्प पूर्ण होता जाता है वह अपने क्षेत्र में लग जाते हैं। आप सब भी राम कथा सीखने का तैयार करने का, वैसे आप सभी भगवत भक्त ही हैं
और बहुत अच्छी जानकारी है आप सबको, लेकिन फिर भी एक पद्धति के साथ हम सब तैयार जो कर रहे हैं, इसमें हमारा परम कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ पूर्ण रूप से समय दें। राम कथा सीख रहे हैं तो इसका नाम नहीं होना चाहिए, नाम के साथ साथ जीवन में इस पूरे चरित्र का चित्रण होना चाहिए। प्रत्येक चरित्र, चौपाई, प्रसंग, श्लोक, भाव हमारे हृदय पर उतरना चाहिए, हृदयगत होना चाहिए। तो निश्चित रूप से राघवेंद्र भगवान की कृपा होगी और हम सब जिस उद्देश्य, जिस भाव से जुड़े हैं, कहीं उससे बढ़ करके प्रतिफल हमको देखने को प्राप्त होगा। हम और आप सब इस समय चर्चा, बड़ा अद्भुत प्रसंग जिसमें दक्ष प्रजापति का वह अभिमान, धन ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद अभिमान बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जो थोड़ा भी भगवत विमुख हुआ वह फिर अभिमान के चोट से, मार से नहीं बच पाता। शिव जी से इसने द्रोह किया, दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित किया, और जब इसको प्रतिष्ठा मिली तो सबसे पहले शिव का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति सौ नामक यज्ञ की रचना किया। सबको बुलाया लेकिन भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया। कल हमको किसी ने शायद संदेश भेजा था कि वो भाग क्या कहते हैं। माता सती जब जाती हैं अपने पिता के घर और देखती हैं कि समस्त देवताओं का भाग है यज्ञ में, भाग यानी स्थान, प्रतिष्ठा, और कहीं भी मेरे स्वामी का भाग नहीं है। माता सती जब गई तो उनका बड़ा भारी अपमान हुआ। कोई देख करके मुंह फुला रहा है, कोई देख करके तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन जगदम्बा कोई सामान्य स्त्री तो है नहीं कि उनके इस प्रकार अपमान से वो घबरा जाए या आवेश में आ जाए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। उनका स्वयं जो उनको जन्म देने वाले, उनके जो पालन करने वाले पिता दक्ष हैं, वह भी माता सती को देख करके क्रोधित हो गए कि ये कैसे आ गई बिना बुलाए। माता सती अपना अपमान तो सह लेती हैं। अपनी माता जो उनसे प्रेम पूर्वक मिली, उनसे कहा कि चलो माई, मुझे जो मेरे पिता ने जो वेदी यज्ञ की रचना की है उसका मुझे दर्शन कराओ। बंधु माताओं, माता सती यज्ञ भूमि पर पहुंच गई हैं। यज्ञ भूमि के चारों तरफ घूम करके उसकी परिक्रमा कर रही हैं और देख रही हैं, यज्ञ भूमि पर विचरण कर रही हैं, चारों ओर देख रही हैं। उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का स्थान है, भाग है, लेकिन मेरे स्वामी, मेरे महादेव का कहीं पर स्थान नहीं है। अपना अपमान रूपी विष तो पान कर गई हंसते हंसते, लेकिन अपने स्वामी, अपने इष्ट का अपमान देख करके माता सती बड़ी व्याकुल हो गई। उन्होंने सेवकों से कहा, क्यों, सब देवताओं का भाग है, लेकिन जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं उनका भाग क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है उनका भाग। सेवकों ने कहा, क्षमा करें माता, लेकिन महाराज दक्ष ने उनका कहीं भी भाग नहीं दिया, उनका कहीं भी स्थान नहीं दिया। जैसे ही सुना, बड़ा क्रोध आया। दक्ष माता सती के कहने पर कि स्थान में भोले बाबा का स्थान जो है, भाग क्यों नहीं मिला, तो कहने लगा भला बुरा कि शिव अमंगल रूप है, शिव देवताओं के लोकपालों की कीर्ति को धूमिल करने वाला है। तब माता सती बड़ी क्रोधित होती हैं, कहती हैं कि हे पिताजी, शिव यह दो अक्षर का नाम जिसके मुख से एक बार निकल जाता है उसके जीवन के संपूर्ण पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं।
आप उन शिव से द्रोह कर रहे हैं जो यज्ञ रूप हैं। यज्ञ रूप शिव का अनादर करके यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं। अब मैं ये वचन बोल रही हूं कि अब इस यज्ञ में जिसमें शिव का अपमान, मेरे प्रभु का अपमान हुआ है, अब इस यज्ञ को स्वयं विष्णु ब्रह्मा भी आकर के पूर्ण क्यों ना करें। अब यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होने वाला है, अब यह विध्वंस ही होगा। और माता सती के अंदर इतना ज्यादा क्रोध प्रकट हुआ है, वह मन में विचार करती हैं कि जो शरीर अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा ना कर सके, उस शरीर को रखने का कोई मतलब नहीं है। माता सती उत्तर की ओर बैठ जाती हैं, भगवान शिव का ध्यान करती हैं। ऐसा उनके जो है अंदर क्रोध प्रकट हुआ है। यहाँ पर सती माता दक्ष से बहुत बातें भी कहती हैं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असी मर्यादा, काटिय तासु जीभ सो बसाई, श्रवण मूदि नत चलई पराई। मर्यादा का बात इन्होंने कहा कि नियम तो ये है कि स्वामी इष्ट प्रभु गुरु की निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लो, लेकिन नहीं काट सकते तो वहां से चले जाओ। सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। मैं अब जा भी नहीं सकती यहां से भोले बाबा के पास, इसलिए मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। माता सती अपने योगाग्नि के द्वारा पूरे शरीर को भस्म कर दिया है। अग्नि पूरा धू धू करके जलने लगी। जैसे ही शिवगणों ने देखा है माता सती के शरीर पर अग्नि लगा हुआ, उनके शरीर को दाह होते हुए देखा तो बड़ा उनको क्रोध आया और वह सारे शिवगण टूट पड़े, यज्ञ विध्वंस करने लगे। उस समय भृगु आदि जो आचार्य थे, ऋषि थे, उन्होंने अपहतम रक्ष आदि मंत्रों से आहुति दिया, जिससे ऋभु नामक बहुत से देवता यज्ञ से प्रकट हुए। शिवगणों को उन्होंने मारा और उनका पक्ष जब कमजोर हुआ, सूचना मिली है महादेव के पास कि माता सती नहीं रही, उन्होंने देह त्याग कर दिया। भोले बाबा तो ऐसे बड़े भोले भाले हैं, उनका कोई अपराध कर दे उसको तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध जो करता है उसके लिए कालों के काल हो जाते हैं। इसलिए उनका एक नाम है महाकाल। महाकाल उज्जैन में विराजते हैं महाकाल रूप में। तब भगवान शिव का अपार क्रोध प्रकट हुआ है और इतना क्रोधित हुए हैं, क्रोध में आकर के भोले बाबा ने विशाल जटाओं में से एक जटा को उखाड़ा है और उसको पृथ्वी पर पटका है। जैसे ही पृथ्वी पर पटका, भयंकर वीरभद्र नामक एक भगवान शिव का मानो उग्र रूप प्रकट हो गया हो, क्रोध रूप। उन्होंने कहा जाओ दक्षम सा यज्ञम जही। वीरभद्र को भेज करके भगवान ने सबका संहार करवा दिया। सारे जितने भी दक्ष के अनुयायी थे सब अंग भंग हो गए, सब मारे गए। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का सर जो है वहीं पर तोड़ मड़ोड़ करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया गया। देखिए, कोई भी दक्ष यज्ञ कर रहा था, परंतु यज्ञ भी जब किसी के अहित की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना से किया जाए तो वह यज्ञ हमारा ही सर्वनाश कर देता है। यहाँ पर यह शिक्षा प्राप्त हो रही है। दक्ष ने अच्छा ही किया, यज्ञ किया, लेकिन उसकी भावना अच्छी नहीं थी। वह अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। अरे यज्ञ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से यज्ञ होना चाहिए, तभी कल्याण पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर सती के देह त्याग के बाद भगवान राघवेंद्र सरकार के भजन पर लग गए। सती माता का अगला जन्म हिमाचल और मैना के घर पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने कठिन तप करके भगवान शंकर को पुनः सदा सदा के लिए पति रूप में प्राप्त कर लिया। सती जब अपने देह त्याग रही थी तब उस समय उन्होंने बस एक ही भगवान से प्रार्थना किया था, क्या? सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मागा। शरीर त्यागते हुए मन में यही उनके भाव था कि जन्म जन्म
मुझे शिव ही पति रूप में मिले, यही मैं चाहती हूँ। भगवान शिव की चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो। तब वही सती ही हिमाचल के घर पार्वती के रूप में पर्वत पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम पार्वती हुआ। अब माता पार्वती जब हिमाचल के घर प्रकट होती हैं, सारा वैभव हिमाचल में प्रकट हो गया। एक बार विचरण करते हुए नारद जी महाराज हिमाचल के यहाँ पर पहुंचे। नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, सबने स्वागत सत्कार किया। हिमाचल महाराज स्वयं उनका पूजा किए हैं नारद जी का। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया। कहने लगे कि महाराज आप तो बड़े ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, मेरी पुत्री की रेखा देखिए, हाथ की गुण दोषों का वर्णन कीजिए, कैसा इसका भविष्य होगा, कैसे जीवन होगा। नारद जी देखे तो बताने लगे कि हे पर्वतराज, आपकी यह कन्या बड़ी सुलक्षणा है और यह इतनी भाग्यशाली है कि समस्त संसार की स्त्रियां इनका स्मरण करके ही अपने जो है पातिव्रत धर्म का रक्षा करेंगे और समस्त मंगलमय गुण इनके अंदर हैं, सबका कल्याण करने वाली होंगी। बस इनके हाथों पर सभी तो शुभ लक्षणों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, लेकिन एक बड़ी विलक्षण रेखा है जिसका फल मैं कहता हूं, सुनिए। इसका जो पति होगा वह थोड़ा सा अलग होगा, विचित्र होगा। कैसा होगा महाराज? बोले उदासीन होगा, जटाजूट धारी होगा, नंग धड़ंग घूमने वाला होगा, शमशान में निवास करने वाला होगा, सांप भिक्षुओं से श्रृंगार करने वाला होगा। मैया ने कहा महाराज आप तो कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी पुत्री बड़ी सुयोग्य है, बड़ी बड़ी भाग्यशालिनी है। अरे जिसको ऐसा पति मिल जाएगा तो उसके तो भाग्य ही फूट जाएंगे महाराज। तब नारद जी ने कहा कि मैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो मैंने ये लक्षण गिनाए हैं सामान्य मनुष्य में तो ये कुलक्षण हो जाएंगे, लेकिन यही गुण जब भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो ये शुभ लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ये तुम्हारी पुत्री शिवजी के निमित्त तप करे, अगर वो मिल जाए पति के रूप में, क्योंकि ये सारे लक्षण उनमें भी घटित होते हैं और वो उनमें जा करके दोष ही गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाएं। तब माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं भोले बाबा का नाम सुनकर के नारद जी के मुख से। उन्होंने निवेदन किया कि मुझे क्या करना चाहिए भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। तब नारद जी ने बस यही कहा, मैया जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, भाव्यू में सकहीं त्रिपुरारी। जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, विधाता के विधि को बदलने वाले हैं महादेव। अगर उनको पाने के लिए तपस्या करे तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है। माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पिता से आज्ञा लेकर के वन में जाकर के बड़ी कठोर साधना किया। शिव पुराण में बड़ा विस्तृत चरित्र है ये, बड़ा आनंद। और माता की वो पूरी जो लीला है बड़ी अद्भुत है। बड़ी कठोर तपस्या किया है, उनकी साधना की जब तपश्चर्या का वर्णन आता है शिव पुराण में, बड़ा अद्भुत। ऐसी तपस्या कि बड़े बड़े तपस्वी भी नतमस्तक हो गए। संसार में उनके जैसा कोई तपस्वी ही नहीं रहा। बड़ा घोर तप किया। त्रीणि वर्ष सहस्त्राणी, 3000 वर्ष तक माता सती का ऐसा घोर तप का वर्णन आता है। कहते हैं कि जितने तपस्वी थे महाराज सब नतमस्तक हो गए उन जगदम्बा का तप देख करके। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने तपस्या किया। कुछ दिन तो पत्ते खाए, बाद में पत्तों को खाना बंद कर दिया, तभी उनका एक नाम हो गया अपर्णा। बोलिए अपर्णा मातु की जय। इसके बाद यहाँ एक असुर जिसका नाम है तारकासुर, देवताओं के नाक में दम कर रखा है, सारे देवता परेशान हैं।
तब देवताओं को पता चला कि यह असुर तभी मारा जाएगा जब भगवान शंकर का पुत्र होगा। तो पुत्र कब होगा? जब विवाह होगा। तब विवाह कैसे हो? देवता लोग भी चाहते हैं कि जल्दी विवाह हो। तो देवता सोचे कि भोले बाबा तो ये बैरागी हैं महाराज, एकदम समाधि में चले गए तो चले गए, घर गृहस्थी कैसे बसाएंगे। तब याद आया कि चलो काम का सहारा लेते हैं। कामदेव के पास गए, बोले हे काम, हमारा एक बड़ा सुंदर काम है, उसको तुम कर दो। काम ने कहा क्या काम है? बोले भोले बाबा को मोहित कर दो काम बाण चला करके। काम ने विचार किया चलो बढ़िया है, खाली बैठे तो कुछ काम ही मिल गया। वह चला भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए। कहते हैं काम ने अपना प्रभाव जब प्रकट किया, काम के प्रभाव से सारी सृष्टि कांप गई, लेकिन भोले बाबा के तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। बोले जितने भी प्राणी हैं संसार में, सारा जीव जगत काम के वशीभूत हो गया। बाबा जी वर्णन करते हैं सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमंगी अम्बुद कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई, जह असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बश समय विसारी। काम के बाण से ऐसा कोई पृथ्वी पर रहा ही नहीं जो बचा हो। कहते हैं कि मनुष्य पशु पक्षियों की बात ही छोड़िए महाराज, नदी सागर तालाब भी महाराज उसके बाण से बच नहीं पाए। सारे देवता व्याकुल हो गए, काम के बाण से जलने लगे, लेकिन भोले बाबा उसी प्रकार तपस्या में रत हैं। काम ने विचार किया अब क्या किया जाए। तब तो काम के पास 5 बाण कहे गए हैं, पुष्पों के 5 बाण अपने पास रखता है काम। काम ने 5 बाणों को भोले बाबा के हृदय पर छोड़ा है। जैसे ही भोले बाबा के हृदय पर 5 बाण लगे हैं, आहा, इतना क्रोध प्रकट हुआ भोले बाबा स्वयं जब। अब वो तो लीला करने वाले हैं, वो तो कामारी कहे जाते हैं, उनको क्या काम वशीभूत करेगा, लेकिन भगवान लीला प्रवीण कहे गए हैं भोले बाबा। वो लीला करने लगे काम की तरह। तभी मन में आया कि अरे मैं तो योगी हूँ, मेरा स्मरण करके बड़े बड़े योगी लोग जो है योग के माध्यम से अपने ध्यान को लगाते हैं, मेरी इस दशा को करने वाला कौन दुष्ट है। जब देखा है काम को धनुष बाण लिए हुए, तब भोले बाबा एकदम क्रोध से लाल हो गए। भगवान शिव जब क्रोधित होते हैं, उनका तीसरा नेत्र, 2 नेत्र तो कृपा, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तब संहार होता है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामो भयो जरि छारा। भोले बाबा काम को क्रोधित होकर के देखे, तीसरा नेत्र खुला है, और देखते ही तीसरे नेत्र से काम जल करके भस्म हो गया। काम भस्म हो गया, तभी से भोले बाबा का नाम हो गया कामारी। बोलिए कामारी भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज यहीं तक, उसके आगे की लीला कैसे फिर भगवान कृपा करते हैं। काम की पत्नी रति भोले बाबा के पास अन्य विनय करती है, उसको अगले दिवस आज यहीं तक आइए। अब यहीं से माता पार्वती का विवाह होगा, जब फिर राम चरित्र का प्रारंभ होगा। चलिए, सती जी ने प्रारंभ पहले भी किया था, लेकिन संशय युक्त था। संशय क्या होता है? संशय बड़ा जीवन में भयंकर परिणाम लाता है, इसीलिए कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। आइए, जो
चौपाई आपने याद किया है, पिछले 24 घंटे के आप तो 48 हो गए। कल भी आगे पाठ नहीं बढ़ा था, परसों का ही था। तो जितना याद किया है आपने, और जितना याद किया है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने मन से जो पहले के याद किए हैं वो सुनाते रहते हैं। नियम ये है कि आपने जो पिछले दिन से लेकर के अब तक में याद किया हो उसको सुनाइए, उससे आपकी अच्छी तैयारी होगी और कक्षा का जो नियम है वो भी टूटेगा नहीं। तो सबसे पहले जय द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी के बाद तृष्णा जी हैं, उनके बाद अ, उन्नति जी हैं, उन्नति जी के बाद नरोत्तम जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, अभिषेक जी हैं, मोनिका झा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, नितेश त्रिपाठी जी हैं, हर्षिता जी हैं, संजय शुक्ल जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए इतने ही लोग जुड़े हैं, आज कम लोग जुड़े हैं। स्वागत है। जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सती कीन है सीता कर वेशा, शिव उर भयहूँ विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। सती ही ससोच जानि वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे तृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। जोरी पानी जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पीता समेत लीन निज नामु। कहे बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अच्छा, 3 नंबर जो पीडीएफ था वो भेज दिए हैं कि राम कथा के ग्रुप में, कि अभी नहीं भेजे हैं? एक बार राधे राधे गुरु जी, अभी तक नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं, अभी तक नहीं आया है तो अभी आ गया होगा, देख लीजिए। चलिए सुनाइए आगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ उन्नति जी सुनाइए। हम्म। और उजे हरि भगत सुजाना, कहई सुनहि समुझहि विधि नाना। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। आदो राम तपोवनादिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणं, बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं, गङ्गापुरीदाहनं, पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत अच्छा उन्नति जी। नरोत्तम जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कछु न शालीन गुसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारहि नाई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। सती किन्ह सीता कर बेखा, शिव उर भयउ विशेषा। जो अब करऊं
सती सन प्रीति मिटई भगति पथु होय अनीति। एहि तन सीतहि एहि तन सतेहि भेट मोहि नाहि। शिव संकल्प किन्न मन माहि। राधे राधे गुरु जी। हाँ, किन्न किन्न बार बार बोलते हैं, कीन मन माही, ठीक है ना। किन्न कीन शब्द थोड़ा सा, हाँ, उसको ध्यान दीजिएगा अगली बार। ठीक है गुरु। चलिए, नीरजा तिवारी जी स्वागत। नीरजा तिवारी जी, फिर अभिषेक जी। नीरजा, हाँ सुनाए। जी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शिव शंकर निंदा। सो फल रहबता, भली भांति पछताब पिताहू। राधे राधे। अभिषेक जी आप सुनाइए। सती कीन सीता कर बेटा, शिव और भयउ विसार विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, भगति पतु तन सती होई नाहि। शिव संकल्प मनवाहि। सोच जानी पृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। न विध इतिहासा, ईश्वरनाथ पहुँचे कैलासा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, जय सीताराम। आप सुनाइए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन कीन, प्रणारी नाही। कीन, सही बोला गुरु जी मैंने। हाँ सही। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत कहीं बहोरी कहाँ ब्रश के तू। विपिन अकेली फिरहूँ के ही है तू। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सीत मुनीश प्रवीणा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए आगे सुनाए। नितेश त्रिपाठी जी हैं, नितेश जी के बाद मोनिका झा राधे जी। राधे गुरु। राधे राधे। सती कीन सीता कर पेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। जो अब कर प्रीति मिटई भगति पतु होई अनीति। एहि तन सतही पेट मुई नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। राधे राधे। राधे राधे। आप सुनाइए मोनिका झा जी। मोनिका झा जी सुनाएंगी, उनके बाद सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रघुवंश भूषण चरित जे,
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संघ सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने राम कथा मुनि बरज बखानी सुनहि महेश अति सुख मानी जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम पिता समेत लीन्ह निज नाम कहे बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहूँ केहूँ हेतु सती कीन्ह सीता करवेशा शिवउर भयउ विषाद विशेषा जो अब करऊँ सती सन प्रीति मिटई भगति पथु होई अनीति सती तब तब शंकर देखा धरि ध्याना सती जो कीन्ह